सुरक्षित कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कोश्तर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है, मैंने कहा पाइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को, अरे भैया आप हटाइए ना अपना फोन, मार के आपको झूठ का लाइव लगाए हुए हैं बिना काम का, और कोई काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं। इतना मेहनत आप पप्पू जी अस्पतालों को रोकने में कर लिए, अस्पतालों को बनाने में, और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, सीएनएफ 3 लोगों को, हम वहां गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? बीजेपी रजनीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन में। सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट, सर थोड़ा इधर घूम जाइए, पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उस ट्विटर पर सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है। लालू जी तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है। यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया जिवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे, नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है जी, क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है। सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहां पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने
पप्पू यादव की बलि ले। सर, इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है क्या? गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? नहीं पप्पू जी, संबित पात्रा ने बोला था, संबित पात्रा ने बोला था, राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? पप्पू जी, संबित पात्रा ने भी बोला था कि महंगा पड़ेगा। क्या ये महंगा पड़ गया है? अरे भाई बढ़ते चलिए। आग्रह भी कर रहे हैं कि लोग तमाम सरकारी बढ़िए बढ़िए पप्पू यादव जिंदाबाद। आप लोग को ले, आप कौन? भैया उतरिए गाड़ी पर। अरे गाड़ी पर न्यूज चैनल, कोई न्यूज चैनल से नहीं है। अरे भैया पीछे हट जाएगा, झूठो का नेताजी का फर्ज होना। गाड़ी पे लात नहीं रखती। हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पप्पू यादव के हाथ से लौटा हो जिसको सुई ऑक्सीजन जिसकी मदद आज उन्होंने मेरे न्याय के लिए हम उसको देखना चाहते हैं। पूरा भारत पप्पू यादव रिहाई के प्रेम पप्पू यादव सीधे तौर पे पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए ये तस्वीरें, हालांकि इंस्पेक्टर उनके कान में कुछ कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप अपने समर्थकों के बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पप्पू यादव को बीच में बिठाया गया है। पप्पू यादव सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। पप्पू यादव मधेपुरा जा रहे हैं। पप्पू जी मोबाइल, पप्पू जी आखिरकार आपकी गिरफ्तारी अब मधेपुरा के लिए जा रहे हैं। मधेपुरा जा रहे हैं पप्पू जी। पप्पू जी जबरदस्ती आपके साथ, पप्पू जी आपके साथ जाती। अरे भैया आगे ना, पप्पू जी आपके साथ जाति की नारी है, नहीं बैठ देंगे। ये सीधे भैया अरे भैया हट जाए, हट
उनके साथ है। प्लीज भैया उनके साथ है, पूछ लीजिए। इसी गाड़ी में कैद है हमारे नेता। चलिए बेटा, अंदर घुसा दो। मोबाइल लाइव है। हाँ लीजिए जल्दी पकड़िए। वायरलेस लगा दीजिए। लाइव कर ले पूरा। तुम चलाते रहो। उन्हीं की गाड़ी है, उनका स्क्वाड है, उनका सुरक्षा है, स्क्वाड है। रह दो, पीछे चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर चलो, इसी पर चलो, इसी पर लेकिन चलो, इसी पर चलो। पटना से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री पप्पू यादव जी को मधुपुरा के लिए ले जाया जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं
अभी पटना के राजेंद्र नगर पहुंचे हैं। अर्टिगा गाड़ी में श्री पप्पू यादव जी को ले जाया जा रहा है। लगातार पप्पू यादव जी कह रहे थे कि हमें उचित गाड़ी की व्यवस्था दिया जाए। कहीं नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार कहीं साजिश तो नहीं कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के साथ। गाड़ी के बस बस हाँ, इसी में से चलना। याद रखना ही कभी ब्रेक मार देगा तो हम उतने हैं, टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है ना। चाहेगा कि ब्रेक मार दे, डिस्टर्ब कर दे इसको। उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं, इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, खाली आप रहिए ना बैठो। अब लाइव बंद कर दे क्या?